हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इन द क्वेश्चन सीरीज मैच कॉलम 1 फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स हैं विद कॉलम 2 जो है इसके कंक्लूजन है बेटा। ठीक है, यहाँ पर इसके कंक्लूजन दिए गए हैं एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। ठीक है, द लिस्ट ये हमसे पूछा गया है। कॉलम 1 में यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, कॉलम 2 में जो है उनके कारण जो कंक्लूजन निकला था वो था। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर जो सबसे पहले हमें दिया गया, देखिए यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग पेन चूज करते हैं। देखिए ए के अंदर है वो क्या है, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो जो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था बेटा, ये बेसिकली ये क्या था बेटा कि जो एनर्जी का लेवल होता था, एटम के एनर्जी का जो लेवल होता था वो इन्होंने बताया था कि वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज के अंदर होता है, यानी कि डिस्क्रीट रूप से होता है। ठीक है, तो जो इसके साथ में आ जाएगा बेटा, ये ए के साथ में वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 नंबर। ठीक है, दैट इज डिस्क्रीट। तो यानी कि इसके साथ में आ जाएगा हमारे पास में ए। ओके, अब फिर उसके बाद में जो हमारे पास में है सेकंड नंबर पर, वो है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जब हुआ था बेटा, तो इसके कारण क्या हुआ था कि हमें लाइट का एक और नेचर पता चला था, दैट इज द पार्टिकल नेचर। इससे पहले उसको वेव, जो हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स जो हम लोग पढ़ते थे, और उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। तो रे और वेव से तो हमें यह पता चला था कि उसका जो नेचर होता है दैट इज वेव नेचर, राइट। लेकिन जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट आया है ना, आइंस्टाइन ने भी इसके अंदर दिया सारा काम, तब पता चला कि उसका नेचर जो होता है, जैसे कि लाइट की कुछ एक जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट था, है ना, रमन प्रभाव था, रमन इफेक्ट, ये सब क्या थे या फिर एक्साइटेशन जो एंटिटीज जो थी, एटॉमिक एंटिटीज, उनके बारे में जो बताया था, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जो हमें पता चला था वो हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट्स में। तो जो इसके साथ में आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में एक। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आया। ठीक है, उसके बाद में जो डेविसन जर्मर का जो हुआ था बेटा, वो डेविसन जर्मर ने क्या किया था, इसका वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताया था कि जब भी कोई एक भागता हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो भागता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, उसके साथ में एक जो वेव है वो उससे संबद्ध होगी, ये उन्होंने बताया था, यानी कि उसके लिए कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी, ये भी उन्होंने बताया था डेविसन जर्मर ने। किन्होंने बताया था, डेविसन जर्मर ने। यानी कि इसके साथ में तो आ गया हमारे पास में बी, और इसके साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज सी। ओके, तो जो सी के साथ में आ गया वो आ गया हमारे पास में 3। तो जो 2 1 3 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। अच्छा, 2 1 3 आ ही गया ना, बी में हमारा सही है, बाकी तो हमारे सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो केवल हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो जो हमारे पास में ये है इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, बी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।